मौसम है सुहाना, आया है पॉडकास्ट का जमाना, हम आए हैं सागर से बात करने। अच्छा है। एक्टिंग स्किल्स कहाँ से सीखा आपने? एक्टिंग स्किल्स सीखे नहीं, ये तो एक्सपीरियंस से आते चले गए। यू इंस्पायर्ड फ्रॉम योर फादर, या जो पैसे से नहीं दर्द से मिला। ऐसा कोई नहीं है भाई, इसे दुख दर्द लाइफ में अब तक तो नहीं है, आगे ना ही आए तो बेटर है। हर एक आदमी एक्टर होता है। आप इतनी यंग एज में इतना अचीव कर चुके हो, फिर भी आप किसी चीज़ का प्रेशर रहता है। हाँ, कि प्रेशर यही कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मुझे अचीव करना है। इंसान गरीब तब बनता है जब वो अपने कौशल्य का इस्तेमाल नहीं करता। कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है। अरे माँ का, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेकर तरफ फाइनल। बाय द वे, हाउ मेनी अवार्ड्स यू हैव? हाँ, गिने नहीं कभी। गिने नहीं? हाँ, पर गारंटी 100 से ऊपर है। आराम आराम से 100 आराम ऊपर से। है। रेत में पड़ी हुई कांच जो होती है वो चमकती है, लेकिन वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है, या खुद की रोशनी नहीं है। पता नहीं, आंसू नहीं आते मेरे बहुत ज्यादा, मैं बहुत दुखी तो आंसू नहीं आते। अच्छा, हाँ मूड ऑफ हो जाता है फिर भी आंसू नहीं आते? हाँ, बहुत रेयरली। फिर एक काम करो, वहाँ से आप घर से निकलो, टी मैक्स में आ जाओ, कैफे में बैठो। क्या मार्केटिंग कर रहे हो भाई? यहाँ के रोऊंगा क्या मैं? ये खाना खा के रोऊंगा? इतना अच्छा खाना है। कैसे बात कर रहे हो आप? बढ़िया है ना खाना? मस्त है, मस्त है। दिखाओ ना ये। दिस इज टी मैक्स एंड दिस इज कॉर्न रिब, मस्ट ट्राई एट टी मैक्स कैफे। स्पॉन्सर है भाई, स्पॉन्सर। वेलकम टू डेरी टॉक ज़ैद। हेलो हेलो। हेलो। अगर मैं आपसे आपका गोल्ड मेडल ले लूँ तो ज़ैद हसन के पास क्या बचेगा? हाँ, वैसे और 10-12 गोल्ड मेडल जीतने वाला जैसन बचेगा बाकी। क्योंकि गोल्ड मेडल आना बड़ी बात नहीं थी, Yes. वहाँ तक जाना बड़ी बात थी मेरे लिए। क्योंकि मेडल तो आते हैं जाते हैं, Right. अपना टैलेंट अपने पास रहता है। और जब मैं exactly. परफॉर्म करता हूँ तो लोग ये नहीं पूछते कि भाई तेरे पास कितने मेडल हैं या फिर तूने क्या क्या जीता है। वो ये देखते हैं कि स्टेज पे तो कैसे जिया है या जीता है। लेकिन लोग आपको सक्सेसफुल देखते हैं, लेकिन वो कौन सा वर्जन है ज़ैद का जो किसी ने नहीं देखा? हाँ, मतलब लोग देखते नहीं है मैं सक्सेसफुल। हो जरा फॉलो कर लो यार, देख लो जरा। ऐसा वक्त कहा जाए तो लॉकडाउन का टाइम मेरे लिए था। जब मैंने खुद पे बहुत काम किया। अगर आप देखोगे ऐसे तो लॉकडाउन के पहले का ज़ैद और बाद का ज़ैद बहुत अलग दो पर्सनैलिटीज़ हैं। ओके। तो अकेलापन मिला, खुद पे काम करने का वक्त मिला। बाय द वे, एक्टिंग स्किल्स कहाँ से सीखा आपने? एक्टिंग स्किल्स सीखे नहीं, ये तो एक्सपीरियंस से आते चले गए। आते चले क्योंकि गए। मैं 4th में जब था तो मेरे बाबा ने मुझे एक्टिंग वर्कशॉप्स में भेजा। वो भी एक एक्टर थे, वो भी परफॉर्म करते थे पहले से। Seriously? हाँ, तो वो खून में ही है, ये आवाज़ उन्हीं के देन है। यू इंस्पायर्ड फ्रॉम योर फादर? या ओके। तो हर कोई होता है, मैं क्या अलग। हर कोई होता है। आपके लाइफ का सबसे महंगा लेसन क्या था, जो पैसे से नहीं दर्द से मिला? ऐसा कोई नहीं है भाई, इसे दुख दर्द लाइफ में अब तक तो नहीं है, आगे ना ही आए तो बेटर है। और आ भी गया तो कोई नहीं, हम मूव ऑन हो जाते हैं भाई। लेट इट बी। आप एक्टिंग करते हैं, कभी लाइफ में एक्टिंग भी करनी पड़ी? हाँ, मतलब हर कोई करता है यार, मतलब तुम भी करते हो, मैं भी करता हूँ, मैं तभी कैमरे सामने एक्टिंग कर रहा हूँ। स्टिल वी आर डूइंग एक्टिंग। करना पड़ता है। मतलब ऐसे कि हर एक आदमी एक्टर होता है, जैसे हर एक आदमी डांसर होता है। या बचपन में पेट दुख रहा है, माँ स्कूल नहीं जाना, ये जो हम करते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड का अटेंशन लेने के लिए अरे यार मन नहीं कर रहा, ये तो एक्टिंग ही करते हैं ना। तो वैसे करना पड़ता ही है। एक्टिंग इज मैंडेटरी फॉर पर वुमेन। इस सवाल को उल्टा मैं जरूर करूंगा। जैसे? मैं डेली लाइफ में जो करता हूँ वही स्टेज पे करता हूँ, एक्टिंग नहीं सीरियसली? करता। हाँ, अरे वाह। एक्टिंग करनी नहीं पड़ती, वो हो जानी चाहिए, ओके, फ्लो में। फ्लो में होनी चाहिए, बहुत रियलिस्टिक लगनी चाहिए वो, या तभी कनेक्ट हो पाएंगे हम लोग। किसी दिन लगता है कि बस हो गया, अभी सब कुछ छोड़ देना चाहिए? हाँ भाई, रोज लगता है, रोज रात को लगता है, रोज रात को लगता है कि बस बस हो गया यार, पैसा नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा, क्या करोगे करके, फील्ड में कुछ है नहीं, कंपटीशन भर भर के, कोई भी उठाता है रील्स पे हेलो गाइस बोल देता है, खत्म। मैं एक्टर बोल देता है। हाँ, मैं एक्टर हूँ बोल देता है, तो लगता है कि किस फील्ड में आ गया। अच्छा। इससे अच्छा था कि इंजीनियरिंग करके कहीं पे 9 to 5 जॉब कर लेता है, लेकिन बाद में सुबह उठ लगता है कि हाँ यार मैं जिंदा हूँ, और जिंदा महसूस होने के लिए ये जो मैंने चुना है ये बहुत अच्छी बात है।
सो डू यू फील सक्सेस के बाद लाइफ चेंज होती है या फेल्यूर के बाद चेंज होती है लाइफ? बहुत अच्छा सवाल है भाई, मतलब बहुत अच्छा सवाल है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। या मेरे लिए लाइफ चेंज होती है फेलियर के बाद। हम्म, सक्सेस का क्या है वो तो आती है हर एक की लाइफ में, आती है। क्योंकि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, इस पे आपकी सक्सेस मैटर करती है। लेकिन फेलियर आपको सिखाता है। और मैं जीतता है हारता नहीं, मैं जीतता है सीखता हूँ। सीखने के लिए हारना जरूरी है। तो फेल्यूर से जो भी सीखते हैं सीखते वही हैं। इम्पोर्टेंट रहता है। यस। कभी आप सैड फील होते हो तो कहाँ जाते हो आप? कहीं नहीं जाता यार, कहीं नहीं जाते। सैड क्यों ही फील करना है। तो एक काम करो, टी मैक्स पे आ जाओ, कॉफी पी जाओ। भाई बहुत अच्छी कॉफ़ी है, अमित भाई ने बहुत अच्छा बनाया, मज़ा आ गया। इसके पहले हमने ये खाया था गार्लिक लावा टोस्ट। टोस्ट, भाई मज़ा आ गया था। आज भी किसी इनसिक्योरिटी से जीते हैं आप? हाँ यार, इनसिक्योरिटी तो बहुत होती है, मतलब ऐसा था कि जैसे कि हाँ मुझे लोग देखेंगे, जज करेंगे, क्या लगेगा। फिर मुझे रोने से डर लगता है स्टेज पे कि हाँ आंसू नहीं आते मेरे रोते वक्त, मेरे लाइफ में आंसू नहीं आते, मतलब जब मैं रोता हूँ तो आंसू नहीं आते मेरे। दिल पत्थर है। हाँ पता नहीं वो टूल यूज कर करके शायद से हो गया है ऐसे। अच्छा। आंसू नहीं आते, सैड फील होता है पर आंसू नहीं आते। तो वो लगता है कि स्टेज पे अरे यार आंसू नहीं आए तो लोग जज कर लेंगे, ये रोता ही नहीं है साला। तो वो इनसिक्योरिटी है। फिर या फिर कभी कभी लगता है कि इतने जो जो कुछ थोड़ा बहुत मिल चुका है उसका वो प्रेशर बन जाता है। राइट। घर में आओ तो लोग सजा के रखते हैं ट्रॉफीज वगैरह, मेरे लिए सजाया हुआ प्रेशर है वो कि भाई इतना कर लिया तो थोड़ा अच्छा करना ही पड़ेगा, सागर ने बुला लिया अच्छा बात करना ही पड़ेगा, ऐसा रहता है। सब एक्टिंग है सब। आप इतनी यंग एज में इतना अचीव कर चुके हो, फिर भी आप किसी चीज़ का प्रेशर रहता है? हाँ कि प्रेशर यही कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मुझे अचीव करना है। ये कुछ भी नहीं किया है भाई, कुछ है ही नहीं, हम लोग क्या लेके बैठे हो? अचीव करना है वही प्रेशर है। हाँ कुछ बाकी अचीव कुछ करना नहीं है, है। कुछ नहीं भाई। अच्छा। जियो तो ऐसे जियो कि मरने के बाद लोग याद करें, वरना भूल जाते हैं सारे। क्या कभी आप किसी अवार्ड को जीत कर भी खुशी नहीं हुआ? ऐसा कभी हुआ मोमेंट हो लाइफ क्यों में? होगा भाई, इंसान हो यार मैं, जीतने के बाद तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, मजा आता है। हाँ। ऐसा नहीं होता कि खुश नहीं होता आदमी, मिलने के बाद तो हर कोई खुश हो ही जाता है अगर। हाँ दिस क्वेश्चन विल बी चेंज योर माइंड। हाँ अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए कल के कल, हाँ, कितने आर्टिस्ट बचेंगे? मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ऐसा सवाल चाहिए। सोशल मीडिया मैटर नहीं करता आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट के लिए आर्ट मैटर करता है। या क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको आर्ट पे फोकस करना चाहिए, सोशल मीडिया सेकेंडरी बात है। तो आर्टिस्ट कम नहीं होंगे, आर्टिस्ट नाम की जो लाइन है उसमें भेड़ बकरी जो आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। यस। और लगता है कि हर कोई आर्टिस्ट है यार, कोई नहीं है ऐसे नहीं, जो रील्स पे भी कर रहे हैं वो भी आर्टिस्ट ही हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, उनका बेस्ट दे रहे हैं, हर कोई अपनी तरह से है। और वो कार्ल मार्क्स का एक बहुत अच्छा वाक्य है, सेंटेंस है कि इंसान गरीब तब बनता है जब वो अपने कौशल्य का इस्तेमाल नहीं करता। यो। हाँ, और सभी के पास कुछ ना कुछ कौशल्य है, कुछ ना कुछ हुनर है, टैलेंट है, आर्ट है, या तो उसका यूज़ करना चाहिए। सुपर। आजकल के आर्टिस्ट की कमी क्या है? कमी किस में है? लाइक टैलेंट की या पेशेंस में? हाँ, टैलेंट की कमी नहीं होती, हर एक का टैलेंट अलग होता है। टैलेंट को गिनने के लिए कोई तराजू नहीं है। या कमी होती है प्रैक्टिस की। नाउडेज पीपल आर लाइक कंपटीशन में उतर जाते हैं। हाँ, मैं मुझे लगता है कि आपके पास प्रैक्टिस, पेशेंस और पैशन, इन 3 पी की भर के ज़रूरत है, आपको होने ही चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी बनता है, पेशेंस आपको सिखाती है कब मौका है, कब करना है, और पैशनेट होना चाहिए इंसान को कि मैं अब यहाँ बैठा हूँ तो मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कल को मुझे पॉडकास्ट लेना पड़े तो मैं क्या करूँ, बैठे बैठे हाथ में रिंग घुमाऊंगा ऐसे। हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू मिमिक? आपको बताऊँ कैरेक्टर्स के पीछे का एक फंडा क्या है। आपको जो पता है कैरेक्टर्स वो मैं अगर करता हूँ तो आपको लगता है कि हाँ ये उसके नज़दीक है। या एग्जैक्टली। हाँ, पर कैरेक्टर बिल्डिंग अपने आप में एक रेसिपी है। हर एक का अपना मैनरिज्म होता है, हर एक का अपना वॉइस होता है, उसके नज़दीक जाना होता है, हर एक का अपना बॉडी लैंग्वेज होती है, राइट। हर एक का कुछ ना कुछ अलग होता है,
हर का हंसना अलग होता है। तो आपको मुझे अगर 10 तरह के चलने के अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, 10 तरह के अलग अलग वॉइस थोड़े बहुत करने आते हैं और थोड़ा बहुत मैनरिज्म अलग अलग पता है, तो मैं 10 एंड इनको मर्ज करके कितने लेटर बना सकता हूँ। राइट। तो मिक करने में ऐसे कुछ नहीं है, बस पकड़ना आना चाहिए वो। सो बाय द वे कितने कैरेक्टर्स आते हैं फिर भी? अच्छा, अभी अभी के लिए तो 35 के ऊपर आते हैं। सीरियसली? यस, 35 के ऊपर आते हैं। कैन यू डू फॉर आवर ऑडियंस? हाँ हाँ। किसका करूँ? किसका करते हो आप? तो बहुत कर लेता हूँ, आप बताओ। सो मैं जो नाम बताऊंगा वो कर लेंगे आप? अरे नहीं, इतना इतना नहीं भाई, इतना नहीं। काट दे भाई। शाहरुख खान? नहीं नहीं, मैं कर दिया था आपको। एक तो नवाज को आप जानते हैं, नवाज का, क्योंकि ये कर कर क्या आदत हो चुकी है कि हर फेस्टिवल में जाके नवाज यूथ में फेमस होता है। तो कौन नवाज बोल रहे हैं आप? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सिद्दीकी। यस। तो उसको बहुत ये है कि कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है। अरे माँ का, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तरफ फाइनल। और पीयूष मिश्रा, वो मुझे बहुत पसंद है। पीयूष मिश्रा मजा आता है उनकी कविताएं सुनने में, उनकी आवाज में कविताएं सुनने में। मुझे इतना पसंद है कि मैंने उनको देख देख के वो पकड़ लिया। अच्छा। वैसे बैठे रहते कि जिंदगी मसरूफ रहे कुछ ऐसी खोज काम। देखो भैया, नौजवानों में इश्क की जो कमी है, अब तुम इश्क करते हो, इश्क तुमने नहीं आता। क्वालिटी। ऐसे भाई, आगे सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। सुपर सुपर सुपर। कैन यू डू नाना पाटेकर वॉइस? हाँ, नाना का 2 है, तो मेरा फेवरेट जो है नट सम्राट का नाना है। तो आप मुझे नट सम्राट कोई भी डायलॉग बताओ नट सम्राट का। अबे मेरे को ही पता नहीं है ना, अच्छा। मैं आर्टिस्ट बन जाता था ना। तो नाना नाना की आवाज में ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट का इंट्रो है, तो वो कैसा होता है, वो करते हैं कि मौसम है सुहाना, आया है पॉडकास्ट का जमाना, हम आए हैं सागर से बात करने। अच्छा है। नाना पाटेकर आए, वेलकम कीजिए। नाना, सॉरी नाना, मारना मत नाना। आपके हिसाब से फेमस होना और वैल्यूएबल होना, उनमें दोनों में से फर्क क्या दिखता है आपको? हाँ, इन दोनों में इंपॉर्टेंट अगर क्या है आप मुझे पूछोगे तो वैल्यूएबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है। फेमस से फेमस तो पेड़ा भी है, लेकिन काजू कतली की बात अलग है। तो काजू कतली बनना है। दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर पैसा और पैशन अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो, जय दर्शन क्या चूज करेगा? मैं पैशनेटली पैसे की ओर जाऊंगा। पैशनेटली पैसे? दिस इज कॉम्प्लिकेटेड आंसर एक्चुअली। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड है ना। पैशन है इसलिए तो अभी चल रहा है सब कुछ। चूज वन, इसलिए चूज वन है। पैशन होगा तो पैसा अपने आप आएगा। वो कहते हैं ना बाबा राजू रस्तोगी, पैशन की ओर भागो, पैशन की ओर, पैसा तो आज ना कल आ ही जाएगा। आपके पेरेंट्स ने कब रियलाइज किया था कि सिर्फ ये शौक नहीं है? बचपन में कर लिया होगा, क्योंकि जब मैं बहुत कम मार्क्स लेके आता था लेकिन स्टेज पे मुझे प्राइज मिलते थे। हाँ। और लोगों में भी वैसा था कि अरे ये ना अच्छी एक्टिंग करता है, पर कोई बोलता नहीं था कि ये पढ़ाई में अच्छा है, इसका मैथ्स अच्छा है, तो कोई किसी ने बोला नहीं। तो तभी लगा होगा कि भाई ये उधर ही जाएगा। अच्छा। उस दिन में आपका सबसे बड़ा लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क कौन सा था, उस दिन से लेके अभी तक? अच्छा, मतलब जब मैं चूज किया कि इसी फील्ड में जाना है, या तब से लेके अब तक का सबसे बड़ा रिस्क कुछ नहीं है भाई, ऐसे रिस्क उठाया ही नहीं कुछ नहीं है। क्या है रिस्क, क्या है रिस्क? स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल नहीं कह सकते इसको। स्ट्रगल के मायने क्या है आपके लिए, वो बहुत मैटर करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पर मैं कहता हूँ कि मैं रियाज कर रहा हूँ। क्योंकि वक्त मिला है। रियाज करने से ऐसा होगा कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं आग लगाऊंगा। राइट। तब तक के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है। और एक्टिंग जो है, एक्टिंग में बहुत भारी चीज़ ऐसे है कि आपको पहले ऑब्जर्व करना होता है, फिर रिकॉल करना होता है, फिर उसकी इम्प्लीमेंट होती है। क्योंकि आप जब एक्ट करते हो तो आप पहले ऑब्जर्व करते हो लोगों को। वो मोड मेरा चल रहा है, ऑब्जर्व और रिकॉल का। तो जब स्ट्रगल खत्म होगा तब उसको इम्प्लीमेंट करूंगा मैं। सो पहले ही अपन बोल नहीं सकते। हाँ, और क्या ही स्ट्रगल है भाई, मजा तो आ रहा है मुझे। काम तो हो रहा है, आप लोग आए खुद से पूछा और पॉडकास्ट कर, तो कुछ तो होगा ही। ऐसे वो भी सही है। बाय द वे, हाउ मेनी अवार्ड्स यू हैव?
हाँ, गिने नहीं कभी। गिने नहीं? हाँ, पर गारंटी 100 से ऊपर है, आराम आराम से 100 आराम ऊपर से। है। ट्रॉफी से 100 से ऊपर है। नेशनल अवार्ड्स? 2 2 नेशनल एंड अवार्ड। गोल्ड मेडल्स? गोल्ड मेडल्स पता है, वे बहुत हैं, मतलब बहुत है। बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड ही कौन मिलता सा है। एक गोल्ड मेडल रहेगा कि वो उसको वैल्यू बहुत है? नेशनल के 2 हैं, नेशनल के तो 2? नेशनल के 2 है ही, लेकिन मेरे लिए पर्सनली कौन सा वैल्यूएबल अगर आप पूछोगे तो नांदेड़ में एक कविता का कंपटीशन हुआ था, जहाँ पे आपको खुद की कविता लिखनी थी, और वहाँ पे मैं लिखा था कि लहू की पुकार लिखी और प्रेजेंट की। हमें महाराष्ट्र से लगभग 270 से ज़्यादा एंट्रीज आई थी। ओके। हाँ, तो उन सब में मुझे गोल्ड मिला सीरियसली? भाई। तब मैं बोला कि एक्टिंग तो होती रहती है, लिखना जो है ना, क्रिएट करना बहुत वैल्यूएबल लगता है मुझे, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, Yeah. क्योंकि क्रिएट करने का हक बस नेचर के पास है या आर्टिस्ट के पास है। ट्रू। हाँ, मतलब बाकी इंजीनियर वगैरह जो है ये भी आर्टिस्ट ही, इनको आर्टिस्ट ही मानता हूँ मैं, उनका इनको फील्ड mechanical- अलग है। हाँ, टेक्निकल लोग नहीं मानते, वो आर्टिस्ट ही मानते हैं। आर्टिस्ट ही मानते हैं। हाँ, राइट तो- राइट राइट। लाइक कभी किसी ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया? बहुत तगड़ा तोड़ा था भाई, तगड़ा वाला, क्या बताऊँ। सब छोड़ छाड़ के? सब छोड़ छाड़ के नहीं, वो तो मेरा अच्छा हुआ कि थोड़ा बहुत मेरा पीओवी अलग है बचपन से ही, इसलिए बच गया। तो अभी मैं जब छोटा था बहुत, आपको बताऊँ या नहीं, उम्र भी नहीं बताऊँगा, कुछ नहीं बताऊँ, लोग पहचान जाएंगे। तो तब मैं एक प्ले में था, मुझे लीड रोल के लिए बुलाया गया था। मैं एकदम से लीड रोल है अपने को, बहुत हवा करेंगे वगैरह वगैरह बोल के गया, और फिर प्रैक्टिस भी की। फिर कुछ तो हुआ, पता नहीं क्या रीजंस थे। ओके। तो वो जो थे, उन्होंने मुझे वैसे लीड रोल से निकाल के मॉब में फेंक दिया। टूट गया भाई मैं। एक तो छोटा था तब, कुछ अकल नहीं थी, कुछ नहीं थी, और यही ऐसा तो नहीं, छोटे जब रहते हो आप तो आपके लिए दुनिया बहुत नहीं होती, और मेरे लिए मेरी दुनिया इतनी थी कि एक्ट करता हूँ मैं, कुछ तो कुछ करता हूँ, और यहाँ पे सबसे बेस्ट वाला मुझे मिला, लेकिन उस खाड़। पिंजरे में थे सिर्फ आप? हाँ, तब ऐसा हो गया कि निकल गया, एकदम मॉब में आ गया। अरे क्या हो गया यार, हार्ट ब्रेक हो गया। फिर वहाँ पे जाने का मन नहीं करता था प्रैक्टिस में। अच्छा। फिर तो होते ही है दोस्त वगैरह कि अबे तू क्या था, तेरे को वहाँ से यहाँ आ गया तू, ब्ला 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 ब्ला। तब लगा था भाई, बुरा लगा था, बुरा लगा था? बहुत बुरा लगा था। उसके बाद से फिर छोड़ा नहीं भाई, जो काम मिला वो तगड़ा ही करने का, ऐसा करते ठान जाने का लिया। सिर्फ? करना ही है, बोला मॉब तो मॉब अच्छे से करना है। राइट। एक लाइन जो आपको अभी भी ड्राइव करती है? ओके, ऐसी लाइन तो मुझे मेरे मेंटोर ने कहा था, लाइक आपको क्या करना है, आपको चमकना है तो कैसे चमकना है। चमकना हर एक को होता है। रेत में पड़ी हुई कांच जो होती है वो चमकती है, लेकिन वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन है, या खुद की रोशनी नहीं है। वहीं पे सीपी जो होती है वो रेत पे आती है, बारिश का पानी अपने मुंह में पकड़ती है, उसको संभाल के रखती है, समंदर की गहराई में जाती है, वहाँ पे वक्त लेके 3-4 साल लेके बहुत अपनी उम्र का एक बड़ा वक्त उसे दे के उस बूंद को तराश तराश के मोती बनाती है। सुपर्ब। और वो मोती भी चमकने वाला मोती नहीं चाहिए, वो मोती स्वयं प्रकाशित चाहिए, या जुगनू की तरह, क्योंकि रोशनी अपने अंदर में जो है उसी पे काम करना है, राइट। चमकना नहीं है। ये उन्होंने कहा था, अब तक वही है कि जो भी है खुद से चमको, खुद के अंदर खुद को मजा आए, खुद में वो हो, राइट। किसी और का रिफ्लेक्शन आप में ना हो। ट्रू। मिररलेस। मेरा अगर आप एक्टिंग टीचर होते तो पहला लेसन क्या देते आप स्टूडेंट्स को? हाँ, अभी तो मेरा वर्कशॉप भी है, तो पहला लेसन ऐसे कुछ नहीं है। एक्टिंग जो है आप कैसे जीते हो उसका रिफ्लेक्शन है। या हाँ, आप अगर बहुत बोल्ड जीते हो तो आपकी एक्टिंग भी बोल्ड होगी। आप बहुत सेंसिटिव हो तो आपकी एक्टिंग भी सेंसिटिव होगी। यस। आप में ठहराव है तो एक्टिंग में ठहराव होगा। तो आप जीते कैसे हो और आप सबसे पहले इंसान कैसे हो, ये बहुत मैटर करता है आर्ट के लिए। सामने वाले को भूखा देखकर अगर आपको भूख लग रही है तो आप जीत गए, जिंदगी जीत गया। या पत्थर बनने थोड़ी आए हम लोग, हमको दिल बनना है, धड़कना है। तो यही होगा कि सही है। जो आप जीते हो वो है, और अपने अंदर का मैजिकल इफ ढूंढ के आओ।
आर्ट में आना है तो अपने अंदर का मैजिकल इफ ढूंढ के आओ। और क्या आर्टिस्ट बनना लोनलीनेस भी सिखाता है? देखो कोई भी आर्ट जो होता है, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, ये एक चीज नहीं है, ये बहुआयामी चीज है। इसको बहुत सी चीजों से यस फायदा होता है, जैसे कि रीडिंग है, मूवीज देखना है, अलग लोगों के काम देख के मोटिवेट होना है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है ना। राइट। गाना सुनना है, म्यूजिक का टेस्ट है। मैं तो एज ए एक्टर में कितनी बार कई सारी मूर्तियां या पेंटिंग्स बस देखता रहता हूँ, बस ऐसे ही कि क्या होगा इसके अंदर। अच्छा तो ये उसको क्या कह रही होगी, क्या बात होगा इनके बीच में, ओके ओके ओके। कुछ तो बॉन्ड होगा ना। हम पेड़ों से बात करने लग जाते हैं, चिड़ियों को देखते हैं, तितली उड़ रही है, क्यों उड़ रही है, क्या उसका मोटिव है, पागल हो जाते हैं एक्टर्स, ऐसे रहते हैं। एक्टर से मैं तो खुद को कहलाता नहीं हूँ कि मैं एक्टर हूँ या ऐसे कुछ हूँ, बस आर्टिस्ट हूँ, आर्ट की सेवा कर रहा हूँ, इतना ही है। और मुझे मजा आ रहा है, बस डन। वो मजा हर एक लोगों को देना चाहता हूँ, हाँ, भारत के हर ये एक मजा लोगों मैं भारत के हर एक इंसान को देना चाहता हूँ। को। you know If you if know, you know you you know आपको किसी बात का रिग्रेट है अभी भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है? नहीं है, बोझ ही नहीं है कुछ। बोझ। रखना ही नहीं है बोझ, होगा तो से। राइट राइट। लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ कुछ दिया ही नहीं है भाई, दिया ही सैक्रिफाइस नहीं है। कुछ बड़ा सैक्रिफाइस छोड़ा है, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। कई बार ऐसा लगा कि अरे ये अपने पास नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, ये छोड़ना पड़ रहा है, क्यों छोड़ना पड़ रहा है, मुझे पता नहीं। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से मिला मुझे, शायद घर वालों से मिला, वहाँ पता नहीं कहाँ से आया, वो है इसलिए गाड़ी चल रही है। जस्ट लाइक दैट, आप कभी स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हो, क्लैप्स नहीं मिलते, तो मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? अब आपके लिए क्लैप्स मोटिवेशन है या परफॉर्मेंस मोटिवेशन है, ये बहुत बात है उस पे। Nowadays, claps is also motivation. या वो तो है, होते ही हैं क्लैप्स मोटिवेशन। क्या कभी जेलसी फील हुई किसी और आर्टिस्ट को देखकर? हाँ हाँ, वो तो भाई ह्यूमन टेंडेंसी है, वो तो होगी। और मैं ऐसा फेक एक्टिंग यहाँ नहीं करूँगा कि अरे नहीं नहीं, जेलेसी जो है इंसानों को, मुझे नहीं हुई, ऐसे बोलूँगा नहीं। हुई, बहुत बार हुई, पर वही अगेन कि क्यों हो रही है वो, कि उसके पास अलग क्या है, उसने क्या मेहनत की है जो हम नहीं कर पाए, क्या वो चीज़ है जो उसको वहां तक ले जा रही है, मुझे नहीं ले जा पा रही। वो देख के उस पर काम करना मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जेलसी फील। हाँ, वही कह रहा हूँ ना मैं कि हर चीज में ये देखो, प्राइज मिलना, जेलेसी फील होना, एक मकाम पे चढ़ना, ये क्या है, समय समय की बात है। या और बहुत टेम्पररी है एक प्राइज मिलना, एक चीज हो जाना। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपके लिए ये होगा कि आप सीखो चीज़ों से, खुद में इम्प्रूवमेंट करो और आगे चलो। और अभी इतना जो है कि मैंने ये किया वो किया, मैं मानता है कुछ भी नहीं किया है। मेरे जो मेंटर्स हैं या फिर बाकी दोस्त हैं, अच्छे चाहने वाले हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है, मैं उनके हाथों और कंधों पे खड़ा हूँ जो इतनी ऊंचाई मुझे मिली है। अभी बाकी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि जिनके हाथों और कंधों ने मुझे उठा के रखा है, वो इतने स्ट्रांगली कहते हैं कि तू आगे बढ़, हम हैं यहाँ पे, अगली सीढ़ी नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं ये वाली सीढ़ी तो हूँ यहीं पे। या सुपर। टैलेंट और नेटवर्किंग इंडस्ट्री में किसका ज़्यादा वैल्यू है? दोनों का है वैल्यू, दोनों का। नेटवर्किंग और टैलेंट दोनों का वैल्यू है। बहुत नेटवर्क है, आपको आता कुछ नहीं तो क्या करोगे, बहुत टैलेंट है, नेटवर्क नहीं तो क्या करोगे। तो दोनों एक साथ चलती हैं चीज़ें वो। यस यस। आपका सबसे बड़ा फेलियर जो किसी को पता नहीं, वैसे कुछ छुप छुपा के नहीं किया, जो भी किया डंके की चोट पे किया। तो फेलियर सबको पता कि फेलियर है भाई। अच्छा, जीत गया भाई, जीत गए भाई। हाँ, वैसे कुछ छुपाया नहीं है किसी से, ऐसे है कुछ तो नहीं है, है, हाँ। नहीं। अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए और एक्टिंग छोड़नी पड़े, मानोगे? नहीं नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? भाई 1 करोड़ है बस, वो एक्टिंग से बहुत कमा लूंगा मैं। या आदमी खुद को, if you have to choose one, then skills. देन स्किल्स, व्हाई नॉट, बिकॉज वो मुझे जिंदा रखता है, वो मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाता है। क्या करोगे पैसे, आपको 1 करोड़ रुपए मिल गया, आप क्या कर लोगे कर करके?
ऐसे यूं ही उड़ जाएंगे वो पैसे। क्या ही उड़ जाएगा। मैं आपका सोच बेस तो कि बहुत पैसा अगर तो आप बोलोगे कि मैं कैमरा लूंगा, स्टूडियो सेटअप करूंगा, पॉडकास्ट को अच्छे लोग बुलाऊंगा, अगेन आप घूम के स्किल्स पे आ गए ना, या स्किल्स नहीं तो कुछ फायदा नहीं तो है। वही है। अगर आप 16 साल के होते तो फिर घूम के इसी फील्ड में आते थे क्या? 7 जन्म, बार बार, हर बार, हर Artist. सांस के साथ आर्टिस्ट। इसी फील्ड में। अच्छा, आपके हिसाब से आर्टिस्ट की असली करेंसी क्या होती है? आर्ट और आपने जुड़े हुए लोग, या क्योंकि आपकी आर्ट की वजह से आपको लोग मिलते हैं और आपके लोगों की वजह से आपके आर्ट को कीमत मिलती है। अप्रिशिएट करने वाले लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस। क्योंकि हम जो मैं बोल रहा हूँ कि इतना पॉजिटिव थिंकिंग मेरे पास है, ये मेरे लोगों की वजह से है। मुझे पता है कि मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, कल को मैं कुछ ना भी करूँगा तो बोल देंगे कि भाई तूने बहुत कुछ कर लिया। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट मिलना चाहिए। और बहुत लोगों को लगता है कि मुझे सपोर्ट नहीं है। भाई सपोर्ट आपको है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। देखने वाली आंखें चाहिए। वो कहते हैं ना कि खूबसूरती चीज़ों में नहीं, उन्हें देखने वाली आंखों में होती है। यस। क्या कभी स्टेज पर खड़े होके रो देने का मन हुआ? नहीं, आप नहीं पहले ही बोले थे आप कि नहीं, रोना नहीं आता मुझे। मेरे को रोना ही नहीं आता, मैं क्या करूँ। क्यों, एक्टिंग में भी नहीं रोते? हाँ रोता हूँ, पर ऐसे भर भर के कभी नहीं आया। वो नहीं है ना चीज़ मेरे पास, ठीक है। कुछ उतना हादसा ही नहीं हुआ कि कुछ। Men never cry. नहीं, ऐसे कुछ नहीं। मैन बहुत रोते हैं भाई, बहुत मैन रोते हैं। मैं ऐसे ये नहीं करूँगा। But they don't show. हाँ मतलब शो भी करने की बात नहीं है। पता नहीं, आंसू नहीं आते मेरे बहुत ज़्यादा। मैं बहुत दुखी तो आंसू नहीं आते। अच्छा। हाँ, लाने पड़ेंगे, वो धीरे धीरे आ जाएंगे। फिर आप खुद पे काम कर रहा हूँ। आंसू नहीं आते तो मूड ऑफ हो जाता है, फिर भी आंसू नहीं आते? हाँ, बहुत रेयरली। अच्छा। बहुत रेयरली। हम्म। तो इसमें कभी से मन नहीं किया रोने का स्टेज पे ठहर के। फिर एक काम करो, वहाँ से आप घर से निकलो, टी मैक्स में आ जाओ, कैफे में बैठो। क्या मार्केटिंग कर रहे हो भाई? यहाँ के रोऊंगा क्या मैं? ये खाना खा के रोऊंगा? इतना अच्छा खाना है। कैसे बात कर रहे हो आप? बढ़िया है ना खाना? मस्त है, मस्त है। दिखाओ ना ये। दिस इज टी मैक्स एंड दिस इज कॉर्न रिब। मस्ट ट्राई एट टी मैक्स कैफे। स्पॉन्सर है भाई, स्पॉन्सर। बोलना पड़ेगा। कैमरा कभी कौन सी स्ट्रगल कैप्चर नहीं कर सकता? अंदरूनी स्ट्रगल। अंदरूनी? दिल और दिमाग के बीच का झगड़ा भाई। बहुत कम बार चेहरे पे दिखता है। हाँ। अंदर होता रहता है। होता रहता है। बहुत होता रहता है। वो नहीं कभी कोई कैप्चर कर पाएगा। खुद को ही पता रहता है वो। हाँ, और हर एक की अपनी अलग अलग कहानी होती है। हर एक मतलब भाई ये सोचो ना कि जब हमें पता चले कि आपके दिल और दिमाग के बीच में किस बात पे डिबेट हो रही है, तो क्या फैसिनेटिंग चीज़ होगी वो देखना, सुनना। एक डिसीजन जो सबको गलत लगा लेकिन सही निकला? वाह, ऐसा नहीं, कभी सभी को कुछ गलत लगा ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत छूट है घर से मुझे, अच्छा, बाहर से भी, कि तू कर, जो करना है कर, ट्राई कर। मैं भी ये चाहता हूँ कि ट्राई एंड एरर ही जिंदगी का नाम है। सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा नहीं है ना, या उस वजह से। अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। आपका आंसर बोला मैंने। अच्छा, मुझे खाने का बारे में। ये भी अच्छा है। अच्छा। डिप्लोमेटिक। यस। लाइफ एक थिएटर है, अभी कौन सा एक्ट चल रहा है? अभी चल रहा है दूसरी घंटा, सेकंड बेल। थर्ड बेल के बाद कर्टन खुलेगा। थर्ड अभी बेल बस के ये बाद प्रिपरेशन चल रहा है। किस लेगेसी के लिए याद रहना चाहते हो? हाँ, मैं ऐसे बड़ा बड़ा कुछ फेंक के मारूंगा नहीं कि मेरे सोच को याद रखा जाए, या फिर कैसे जिया ये याद रखा जाए, या इसका चश्मा रखा जाए, इसका फ़ोन रखा जाए म्यूजियम में, ऐसे कुछ नहीं। बस इसी लेगेसी का पार्ट बनना चाहूँगा कि बी अ गुड ह्यूमन। या धर्म जात पात से ऊपर उठ के आप एक इंसान बनो, ह्यूमैनिटी पे आओ। उसी लेगेसी का पार्ट बनना चाहूँगा मैं, और उसी के लिए याद रहना चाहूँगा। सुपर। कोई संदेश आप देना चाहते हो डे टॉक के ऑडियंस के लिए? हाँ, जैसे कि एक बहुत अच्छा शेर है साहिर लुधियानवी का, और अभी जिसे कहा हमने कि लेगेसी क्या है,
किस लेगेसी में रहना चाहोगे, उसके बारे में वो आता है कि न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, ओ वाह वाह, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए, अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए। सुपर, ब्राइटनेस ऑफ लाइफ। हाँ, तो रोशनी देनी लोगों को अपनी खुशियों की, लोगों के लिए जीना है। यस यस, सुपर। और आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट वगैरह? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे थे आपके, हम्म। और खाना भी अच्छा था कॉफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया मज़ा आया। मज़ा आया। एस्पायरिंग आर्टिस्ट को एक एडवाइस। भाई मैं एडवाइस देने वाला कौन होता हूँ भाई, अपने दिल का करो, जो करना है वो करो, ट्राई करो। मैं वो कहूँगा कि हारना है तो हारो, बहुत हारो, पर दिल को मत हारने देना, उस हार में से सीखो, आगे बढ़ो। Yes. चलती का नाम जिंदगी, काम करते रहो बस। अगर ये आपका लास्ट इंटरव्यू हो, एक मैसेज क्या होगा? जीते रहो और गाते रहो, जीते रहो और गाते रहो। अपने आप को एंजॉय करो भाई, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को खींच खींच के जियो, यस हर पल को जियो, क्योंकि जीना ही बहुत ज़रूरी है। यस। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन रैपिड फायर क्वेश्चंस। ओके, जरा अच्छे से बैठ ध्यान देके सुनूंगा। फाट फाट। रिस्पेक्ट या फेम? रिस्पेक्ट। थिएटर या सिनेमा? थिएटर। एसआर के या इरफान? टैलेंट या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन। पैसा या पर्पस? पर्पस। रिस्क या स्टेबिलिटी? रिस्क। सोलो या टीम? टीम। रिजेक्शन या रिग्रेट? रिजेक्शन भाई, रिग्रेट क्यों रखना है? हाँ, रिजेक्शन चलेगा, रिग्रेट नहीं चाहिए। मेडल या स्टैंडिंग ओवेशन? स्टैंडिंग दिस वन इज टफ। स्टैंडिंग ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन। मेडल मिलते रहेंगे, बना के ले लेंगे। एक्टिंग या राइटिंग? राइटिंग। लेगेसी या लग्जरी? लेगेसी। एक वर्ड में जैद हसन? ओके, जिंदगी वाला जैद। जिंदगी वाला जैद। बस। चलो, थैंक यू। Yes, thank you भाई, मजा आया बहुत। या 10 आउट ऑफ 10। Yes, आवाज आया? आवाज भी आया। आपकी मजा आया होगा। या थैंक यू। यस, थैंक यू।